ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 16-17। इन दो अध्यायों में एक धनाढ्य ने किस प्रकार साई बाबा से शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहा उसका वर्णन है। गत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्णतः फलीभूत हुआ इसका वर्णन किया गया है। उस कथा में श्री साई बाबा ने दर्शाया कि प्रेम तथा भक्तिपूर्व अर्पित की गई तुच्छ वस्तु भी वह सहज स्वीकार कर लेते, परंतु यदि वह अहंकार सहित भेंट की गई तो वह अस्वीकार कर दी जाती थी। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वह बहु चार विचारों को विशेष महत्व न देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सदगुरु साई बाबा से अधिक दयालु हितैषी दूसरा इस संसार में कौन हो सकता है। इनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सदगुरु से होती है वह कल्पना से भी परे है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हुए एक धनाढ्य व्यक्ति को श्री साई बाबा ने किस प्रकार उपदेश किया उसे अब श्रवण करें। एक धनी व्यक्ति, दुर्भाग्य से मूल ग्रंथ में उसका नाम और परिचय नहीं दिया गया, अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास तुल्य संपत्ति, घोड़े, भूमि, उनके पास अनेक दास और दासियाँ थी। जब बाबा की कीर्ति उनके कानों तक पहुंची तो अपने एक मित्र से कहा, मेरे पास अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रही, इसलिए अब शिरडी जाकर वहां से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि किसी का उसकी प्राप्त हो गई तो फिर मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उनके मित्र ने उन्हें समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा जो भूलकर भी कभी एक फूटी कौड़ी का दान भी नहीं देता। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वह आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद पहुंचे। साई बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे, प्रार्थना की, आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्मा दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चलकर आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं ये कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर न हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद ही है और मैं उधार कभी नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई बिल्ला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का प्यासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य तथा शुभ है जब आप सरीखे महानुभाव यहाँ पधारकर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहर्ष आपको ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने के हेतु अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया। कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ 5 रुपये उधार लाने को भेजा। वह लड़के ने वापस आकर बताया कि नंदू का तो कोई पता नहीं है, उसके घर पताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का रुपये लाने में असफल रहा। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला। हमें ज्ञात है कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्म के अवतार थे। यह प्रश्न हो सकता है कि इस 5 रुपये सरीखी तुच्छ राशि के यथार्थ में उन्हें आवश्यकता ही क्या थी। उस ऋण को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम क्यों किया गया है। उन्हें तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता ही ना थी। वह तो पूर्ण रीति से जानते थे कि नंदू जी घर पर नहीं है। यह नाटक तो उन्हें केवल अन्वेषण परीक्षार्थ ही रचा था। ब्रह्म जिज्ञासु महाशय जी के पास नोटों की अनेक गड्डियाँ थी, परंतु वे सचमुच ही ब्रह्म ज्ञान के आकांक्षी होते हुए इतना समय तक शांत ना बैठते। जब बाबा व्यग्रतापूर्वक 5 रुपये उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे तो वह दर्शक बने बैठे देखते ही रहे। वह जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण कर ऋण अवश्य चुका देंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत ही अल्प थी, फिर भी वह स्वयं संकल्प करने में असमर्थ ही रहा। 5 रुपये उधार देने तक का साहस न कर सका। पाठक थोड़ा विचार करे कि ऐसा व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान, जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है, उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा से सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो वह केवल दर्शक बनकर तुरंत ही 5 रुपये दे देता, परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल ही विपरीत थी। उन्होंने ना रुपये दिए और ना शांति बैठे रहे, वरन वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले कि अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दे दो। बाबा ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का यह प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तु का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साई बाबा ने इस विषय पर विस्तृत वक्तव्य किया है, जिसका सारांश ये है, ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मानुभूति की योग्य है। सामान्य मनुष्य को अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का होना नितांत आवश्यक है। मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ, इस बंधन से मुक्त होना चाहे, उसे ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता, दृढ़ संकल्प में प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार है, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। व्यक्ति लोक परलोक के समस्त पदार्थों से उदासीनता का
वस्तुएं लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य है, जब तक इनकी उदासीनता उत्पन्न न होगी तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश का अधिकार नहीं। अंतर्मुखता। ईश्वर हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है जिनकी स्वाभाविक वृद्धि सदैव बाहर की ओर आकर्षित करती है। हमें सदैव बाहर की ही ध्यान देता है, ना कि अंतर की। जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक है उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही होना चाहिए। पाप से शुद्धि। जब तक मनुष्य दृष्टा त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता तब तक उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और ना मन स्थिर होता है। वह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। उचित आचरण। जब तक मनुष्य सत्यवादी त्यागी अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता तब तक उसे आत्मवृत्ति संभव नहीं। शाश्वत सुख ग्रहण कर। दो प्रकार की वस्तु नित्य अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित, दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। इसे विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को शेषकर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती है वह शक्तियों के वशीभूत होकर नित्य को ही शेषकर उस पर आचरण करते हैं। मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक पथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि सारथी है। मन लगाम है और इंद्रिया उसके घोड़े। इंद्रिया नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है का मन चंचल है, जिसकी इंद्रिया सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान है। वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील है, जिन्हें मन पर नियंत्रण है, वह ही गंतव्य स्थान पर पहुँच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। मन की पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्कर्म कर्म नहीं करता तब तक उसकी चित्त की शुद्धि आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मानव में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिससे आत्मदर्शन के पथ में प्रगति होती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं है। विषय वासना आत्मभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। यह धारणा है कि मैं शरीर हूँ एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो इस धारणा तथा आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र स्वयं से उसकी प्राप्ति संभव नहीं। इस कारण आत्ममुक्ति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत ही दूसरे को क्या दे सकते हैं जो ऐसे गुरु की कृपा से सहज में प्राप्त हो सकता है। जिसे स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो वही अपने शिष्यों को सरलतापूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। अंत में ईश कृपा परम आवश्यक है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसे विवेक वैराग्य देकर भवसागर से पार कर देते हैं। ये आत्मवृत्ति ना तो नाना प्रकार की विधाओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और ना शुष्क व्यथा ध्यान द्वारा ही। इसके लिए जिस किसी की ये आत्मा वर्णन करती है उसी को प्राप्ति होती है तथा उसी के सम्मुख वे अपना रूप प्रकट करती है। कठोरनिष्ठ में ऐसा वर्णन किया गया है। बाबा का उपदेश। जब यह उपदेश समाप्त हो गया तो बाबा उन महाशय से बोले कि महाशय जी, आपकी जेब में 5 रुपये की गड्डी थी, 500 गुने नोट थे, परंतु आपने कृपया बाहर नहीं निकाले। कृपया बाहर निकाली। अपने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर उनको अत्यंत 10 के 25 नोट थे। बाबा की यह सौगता देखकर महाशय द्रवित हो गए। बाबा के चरणों में आशीर्वाद की प्रार्थना करें। तब बाबा बोले, अपना ब्रह्मा का नोटों का बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ ईश्वर से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता तब तक तुम ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन संतान ऐश्वर्य में लगा हुआ है वह इन आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है जिसमें अहंकार और तृष्णा रूपी मगरों का वास है। जो निश्चय होगा केवल वही यह भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और ब्रह्म के पारस्परिक संबंध इस प्रकार है, अतः वह परस्पर कट्टर शत्रु है। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तय काम नहीं, तहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबू होत नहीं, रवि जन के काम। जहाँ लोभ है वहाँ ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुषों को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना तो शांति है, ना संतोष है और न वह दृढ़ निश्चय ही होता है। यदि क्षण मात्र में भी लोभ मन में शेष न रह जाए तो समझना चाहिए सब साधनाएं व्यर्थ हो गई है। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा अपने कर्तव्य प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उसमें रुचि उत्पन्न ना हो, सब कुछ व्यर्थ ही हुआ है। वह आत्मस्तुति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रहता है उन पर गुरु उपदेश और शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मबंध की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व निरादर नहीं है। इसीलिए शेषकर है कि जिसे जो मार्ग बुद्धि के में है उसी को अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं पते के अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम्हें उसे याद होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि का निमंत्रण जाता है उसके साथ ही परिवार अन्य मित्र संबंधी आदि भी भोजन करने के लिए आमंत्रित कर जाते हैं। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए
इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित थे। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उन धनी माशे के साथ हर्ष और संतोष में अपने अपने घरों को लौट गए। बाबा का वैशिष्ट है। ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं झोपड़ियों में एकांतवास करते हुए मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वह दूसरे की किंचन मात्र भी उपेक्षा न कर सदा धनस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के नाते, यदि उनके घर द्वार, स्त्री, संतान, समीपी या दूर के संबंधी नाते, फिर वे संसार में ही रहते थे। वह केवल 4-5 घरों से ही भिक्षा लेकर सदा वृक्ष के नीचे निवास करते थे तथा समस्त संसारिक व्यवहार करते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी वह शिक्षा देते हैं। ऐसे साधु या संत विरले ही होते हैं जो स्वयं भक्ति प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याण प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणी थे। इसलिए हेमाडपंत कहते हैं वह देश धनध्य है, वह कुटुंब धन्य है तथा वह माता पिता धन्य है जहाँ साईं बाबा के रूप में ये असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ। इसी के साथ साहित्य चरित्र का 16वां 17 अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।